भारत जो है वो एक वॉर मूड में ज़रूर है। उसकी अपने तमाम हमसायों से ताल्लुकात ख़राब हैं। पूरे भारत में है कि वो जंग हार गए हैं। हमसाये ममालिक हैं, वो उसकी थानेदारी नहीं मान रहे। पाकिस्तान ने उसकी थानेदारी चिकनाचूर कर दी है। तो नज़र आ गया है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान से जंग हारने के बाद भारत में मुख्तलिफ किस्म की कैफ़ियत थी। एक तो वहाँ सियासी कैफ़ियत है जिसकी मोदी जिसका शिकार हैं, उन्हें सरेंडर मोदी कहा जा रहा है। पूरे भारत में है कि वो जंग हार गए हैं। एक उनकी मिलिट्री के अंदर भी बहुत से क्वेश्चन थे। देखिए ना जी, जब पाकिस्तान और भारत की शीदगी थी, जंग थी, उनको अपने कई जर्नैल साइड पे करने पड़े, कई उनके जर्नैल सैक करने पड़े, बड़ी उनके अंदर एक रिफ्ट सी नज़र आई और नज़र आया कि इंडियन मिलिट्री का जो ढांचा है, जो उसकी चेन ऑफ कमांड है, वो शायद इस तरह डिज़ाइन की गई है कि उसके ऊपर सियासी बरतरी बालादस्ती तो रहे सियासतदानों की, लेकिन वो जंग के लिए तैयार नहीं है। वो जंगी हिकमत जंग के दिनों में वो कोई ऐसा उनके अंदर चेन ऑफ कमांड मौजूद नहीं है कि वो जंग के दिनों में काम कर सकें और वो हर काम के लिए सियासतदानों की तरफ देखते हैं, डिले हो जाए, कुछ हो जाए। आपको पता है उन्हें अपने कमांडर्स चेंज करने पड़े, एयर चीफ वाइस एयर चीफ चेंज करना पड़ा, नेवी में बहुत बड़े-बड़े ओहदों पर से लोगों को हटाना पड़ा क्योंकि उनकी जो वॉर स्ट्रैटेजी थी उसके लिए मशीन जो उनके जो फोर्सेस थी वो आपस में जेल अप भी नहीं थी और उनका चेन ऑफ कमांड भी नहीं था। तो अब इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कुछ जॉइंट इंस्ट्रक्शंस और जॉइंट ऑर्डर फॉर 3 सर्विसेज टू इंश्योर ग्रेटर सिनर्जी आपस में कोई जेल अप करने के लिए कि जंग के दिनों में जॉइंट स्ट्रैटेजी, जॉइंट चेन ऑफ कमांड इस किस्म के अहकामात जारी किए हैं। हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के तनाजुर में है और आइंदा जब उन्होंने पाकिस्तान से जंग लड़नी है, तो उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जंग चीन से भी लड़नी है, जंग तो अब उन्हें लगता है बांग्लादेश से भी लड़नी है। उनकी तो सब अपने सारे हमसायों से लड़ाई है, तो उन्होंने तो अब सबसे ही जंग लड़नी है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का जॉइंट फोरम बना है। तीनों इंडिया के हमसाये हैं, तीनों से उन्होंने जंग लड़नी है। बांग्लादेश से भी उनके हालात खराब हैं, वो बांग्लादेश से भी जंग लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान से भी लड़ना चाहते हैं, चीन से भी खराब हैं, चीन से भी लड़ना चाहते हैं। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो एक वॉर मूड में ज़रूर है। उसकी अपने तमाम हमसायों से ताल्लुकात ख़राब हैं और तमाम हमसायों से ख़राब ताल्लुकात की वजह से वो अपनी जो खित्ते में बालादस्ती है, उसको खतरा महसूस करता है। और उसका ख़्याल है कि वो जो इलाके का थानेदार बनना चाहता था, वो इलाके का थानेदार जो है वो नहीं बन पा रहा और खित्ते के जो उसके हमसाये ममालिक हैं, वो उसकी थानेदारी नहीं मान रहे। पाकिस्तान ने उसकी थानेदारी चिकनाचूर कर दी है और अब जो उसके हमसायों का आपस में फ़ोरम बन रहे हैं, वो सारे एंटी इंडिया फ़ोरम्स हैं और वो सारे के सारे उसकी थानेदारी क्या अब तो भारत जो है, सारे हमसाये मिलकर उसे इकट्ठे मिलकर मारना चाहते हैं। मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि ठीक है, उसकी बेसिक दुश्मनी तो पाकिस्तान के साथ है। पहली लड़ाई उसने पाकिस्तान के साथ लड़नी है, लेकिन चीन से भी उसकी दुश्मनी है। उसकी दुश्मनी बांग्लादेश से भी है, उसकी दुश्मनी और उसके तमाम हमसाये ममालिक के साथ उसका कुछ न कुछ तनाज़ा है। तो हम इन चेंजेज़ को पाकिस्तान के तनाज़ुर में भी देख सकते हैं और हम इन चेंजेज़ को कहीं न कहीं बाकी के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी कशीदगी है। उसके अलावा ये जो उन्होंने डायरेक्टिव जारी किए हैं इसमें बिल्कुल रिमूव इंटरनल चेक्स, स्ट्रीमलाइन क्रॉस सर्विस ऑपरेशंस एंड इनेबल रैपिड मोबिलाइजेशन अगेंस्ट ऑल डिमांड्स। अब देखें ना, उनकी फौज की मूवमेंट में भी बहुत हमें हिकअप्स नजर आए, एयर फोर्स की मूवमेंट में भी बहुत हिकअप्स नजर आए, चेन ऑफ कमांड में भी बहुत हिकअप्स नजर आए। तो वो अब अपने जो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं, लेकिन ये जब तक वो पाकिस्तान की फ़ौज को तो ये एडवांटेज है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग में रहे और ये भी रहे, तो उसकी अपनी एक मोबिलाइज़ेशन और एक वॉर स्ट्रैटेजी और उसकी तैयारी जो है वो इंडिया से बहुत बेहतर नज़र आई। इंडिया की आर्मी ने कोई जंग लड़ी ही नहीं थी 71 के बाद और टेक्निकली कारगिल के बाद, तो अब जब नज़र आया तो लगा है कि उनकी फ़ौज जंग के लिए तैयार भी नहीं थी। उसके अंदर बहुत नए तकाज़ों के मुताबिक बहुत प्रोसीजरल हिकअप्स थे, सब कुछ था, जिसका उनको बहुत अंदाज़ा हुआ है। तो अब वो उसके लिए कर रहे हैं।
इंडिया असला खरीद रहा है, ड्रोन्स खरीद रहा है, ये कर रहा है, लार्ज स्केल जो है प्रोक्योरमेंट असले की और जदीद असले की इंडिया में जारी है। आप कह सकते हैं पाकिस्तान के तनाजुर में वो कर रहा है, उसको नज़र आ गया है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, पाकिस्तान के पास उनसे बेहतर जहाज़ हैं, पाकिस्तान के पास बेहतर मिसाइल हैं, पाकिस्तान की तैयारी बेहतर नज़र आई है। जिसने इंडिया की फौज को अंदर से हिला दिया और उनके अंदर एक सोच पैदा हो गई है कि ना हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला कर सकती है, ना हमारे मिसाइल पाकिस्तान के मिसाइलों का मुकाबला कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो ड्रोन्स के, मिसाइल्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उनको हासिल करने के लिए बहुत बड़े पैसे खर्च रहे हैं। तो वो सब कुछ हमें इंडिया में नज़र आ रहा है और आप कह सकते हैं कि क्या वो पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रहे हैं? जितनी भी तैयारी कर लें, पाकिस्तान के बराबर नहीं आ सकते। तो हम तो अब J-35 खरीद रहे हैं, हम तो और PL-19 ले रहे हैं, तो वो हमारे पहले बराबर आएँगे तो हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। फिर PF बन रहा है, पाकिस्तान फाइटर बन रहा है। हम तुर्की के साथ मिलकर भी जहाज़ बना रहे हैं, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी उनसे सुपीरियर साबित हुई है। अब इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अचीव्ड ऑल ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर वो डिफेंस राजनाथ साहब कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए, फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भई अगर आपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए तो वो जारी क्यों है? मतलब कोई भी ऑपरेशन अगर अपने तमाम अहदाफ हासिल कर ले, तो फिर आप ये तो नहीं कहते ये अब जारी है, अहदाफ हासिल हो गया, ऑपरेशन खत्म हो गया। तो मेरा मतलब है एक दिन तो आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगले दिन आप कहते हैं ऑपरेशन जारी तो तब ही है ना जब अहदाफ हासिल नहीं हुए और आप समझते हैं कि उसका पहला हिस्सा नाकाम हो गया तो आप कहते हैं जारी है, 10 साल जारी है, 20 साल जारी है, 50 साल जारी है, 100 साल जारी है। बस जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और दूसरा ये कि आप कब कहें कि जी हमारे अहदाफ हासिल हो गए हैं, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी नहीं है, अहदाफ हासिल होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाना चाहिए। तो ये एक तज़ाद है इंडिया की क़यादत के इस वक़्त बयानात में। एक दिन मोदी साहब कहते हैं जारी है, अगले दिन राजनाथ साहब कहते हैं अहदाफ हासिल हो गए हैं, तो दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही। तो मेरे ख़्याल में टेक्निकल बात ये है कि भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बहुत कन्फ्यूज़्ड है कि उसको क्या किया जाए। बहुत से लोगों का ख़्याल है कि ये सीज़ फायर आर्ज़ी है और बिलाखिर मोदी जो ये सीज़ फायर तोड़ेंगे और पाकिस्तान की तरफ जंग के साथ जंग की तरफ जाएँगे। ये बात मैंने तो शुरू में कहा था कि ये सीज़ फायर तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये सीज़फायर तोड़ने के लिए मोदी को बहुत हौसला चाहिए जो उनमें नहीं है। अगर उनमें बहादुरी और हौसला होता तो वो सीज़फायर करते ही क्यों? वो अमेरिका की मिन्नतें ही क्यों करते कि सीज़फायर कर दे, वो जंग जारी रखते। उन्होंने सीज़फायर इसलिए किया ना कि वो मज़ीद लड़ाई अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जब वो मज़ीद लड़ाई अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो दोबारा लड़ाई शुरू कैसे कर सकते हैं? अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते होते तो उस वक़्त ही जारी रखते। आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना कि भारत का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, भारत की मईशत बढ़ी है, भारत को लोग आपके भारत के खिलाफ हो गए कि जी आप हमें डबो रहे हैं, जंग के खिलाफ था भारत में माहौल। टेक्निकल बात ये है कि वो जो माहौल है, वो जो भारत की मईशत डूबने का खतरा है, वो तो हर वक़्त मौजूद है। कोई ऐसी जंग तो हो नहीं सकती जिसमें भारत की मईशत तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहे। मईशत को तो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं रहा ईरान के साथ लड़ाई में। लोग इकोनॉमिक टारगेट्स को अब हिट करते हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि कन्फ्यूज़न है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अवाम में इसका क्या मौक़िफ़ भी है। जब वो ये कहते हैं उसने अहदाफ़ हासिल कर लिए तो फिर आपको ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म करना पड़ेगा और जब आप कहते हैं ये अभी तक जारी है तो फिर इसका मतलब है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के अहदाफ़ हासिल नहीं हुए, उसका पहला मरहला नाकाम हो गया, आप कोई भी हदफ़ हासिल करने में नाकाम रहे। इसलिए भारतीय क़यादत इस वक़्त कन्फ्यूज़ भी है और तज़ादात का शिकार भी है। हमें इसको एन्जॉय करना चाहिए, एक दुश्मन जो हार गया है, वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए रोज़ नए-नए झूठ गढ़ता है।